नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ज्ञान ही ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी टिकट आपको मिला है, चाहे आप वो काउंटर से लाए हैं, चाहे आपने वो स्वयं बुक की है, या चाहे आप जो है किसी एजेंट के थ्रू आपने जो टिकट लिया है, जो भी टिकट आपको प्राप्त हुआ है, क्या वो टिकट असली है या उसमें कोई धोखाधड़ी की गई है। तो यानी आप स्वयं उस टिकट को चेक कर पाएंगे कि वो जो टिकट आपको प्राप्त हुआ है वो टिकट सही है या फर्जी है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो आजकल देखने में आया है कि एजेंट लोग इस तरह का फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा करते हैं। वो लोग जो है कोई भी टिकट जो है फर्जी बना कर दे देते हैं, और रास्ते में जो है जो पैसेंजर ट्रेवल करेगा उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको डीपली बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप इस तरह के फर्जीवाड़े से बच सकते हैं। आप स्वयं टिकट को चेक कर पाएंगे कि जो टिकट आपको प्राप्त हुआ है वो ओरिजिनल है, और अगर उसमें कोई फर्जीवाड़ा है तो वो भी आपको साफ दिखाई देगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर दोस्तों आपसे एक प्यार भरी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपको थोड़ी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। तो बात करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रिजर्वेशन टिकट 3 प्रकार के होते हैं, और मैं इन तीनों प्रकार के टिकटों के बारे में आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये इस प्रकार का टिकट। ये टिकट आपको रेलवे स्टेशन पर ही मिलेगा, इसे काउंटर टिकट कहा जाता है। और इस टिकट पे जो भी पैसेंजर ट्रेवल करेगा इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आती है, क्योंकि ये जो टिकट है ये रेलवे से ही दिया जाता है। अब बात करते हैं, सेकंड नंबर पे आता है, आप इसको दिखाई दे रहा होगा आपको ये मेरी स्क्रीन पे। इस टिकट को ध्यान से देखिए दोस्तों। ये टिकट जो है IRCTC के द्वारा जो है आप अपने पर्सनल यूजर आईडी और पासवर्ड के द्वारा बुक करते हैं। इस टिकट को आप जो है स्वयं बुक कर सकते हैं। तो ये टिकट जो है कई प्रकार से आप बुक कर सकते हैं। ये IRCTC के द्वारा बुक किया गया है। इसके अलावा और भी थर्ड पार्टी ऐप है जो इस टिकट को प्रोवाइड कराती हैं, जिसे आप पर्सनली बुक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। आते हैं, ये पेटीएम के द्वारा टिकट बुक किया गया है। देखिए, आप इस टिकट को भी आप पर्सनली बुक कर सकते हैं। ये पेटीएम दिखाई दे रहा है आपको, IRCTC ई टिकटिंग सर्विस एजेंट। पर ये एजेंट के द्वारा टिकट बुक नहीं किया गया दोस्तों, ये पर्सनली बुक किया गया है। ये एजेंट जो लिखा है इस IRCTC ई टिकटिंग सर्विस एजेंट, ये एजेंट जो है ये पेटीएम है, यानी जो प्रिंसिपल एजेंट है वो पेटीएम है, यानी पेटीएम के द्वारा ये प्रोवाइड किया गया है। पर इसे जो है यानी आप भी इसे पर्सनली बुक कर सकते हैं अपने पर्सनल यूजर आईडी और पासवर्ड के द्वारा। तो ये थर्ड पार्टी ऐप हो गया पेटीएम। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं और भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। पेटीएम हो गया, उसके बाद हम एक्सिगो के नाम से है, ये भी यही सेम काम करती है। ये भी थर्ड पार्टी ऐप है, यहाँ से भी आप जो है ऑनलाइन टिकट स्वयं बुक कर सकते हैं। तो इस प्रकार के टिकट को भी अगर आप स्वयं बुक करते हैं तो भी आपके साथ कोई फ्रॉड या धोखाधड़ी नहीं होती है। ये टिकट जो है ओरिजिनल होते हैं, लेकिन ये पर्सनली बुक कर किए जाते हैं, यानी आप स्वयं इसके बुक कर सकते हैं। किसी ऑथराइज एजेंट से आप इस प्रकार का टिकट लेके ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस टिकट के ऊपर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, दिस टिकट इज बुक्ड ऑन ए पर्सनल यूजर आईडी, इट्स सेल परचेज इन एन इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 143 ऑफ द रेलवे एक्ट 1989। यानी इसका मतलब ये हुआ है कि आप ये टिकट जो है ये पर्सनल यूजर आईडी के द्वारा बुक किया गया है, और इसकी जो खरीद और बिक्री जो है यह एक अपराध है अंडर सेक्शन 143 के तहत। तो रेलवे एक्ट 143 के तहत जो है इसका जो है आप अगर सेल करते हैं या आप खरीदते हैं या फिर आप बेचते हैं, इन दोनों ही सूरतों में है आपके ऊपर जो है धारा 143 लगा दी जाएगी, और आपको इस केस में हो सकता है आपको जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जाता है। तो यानी इस टिकट को जो व्यक्ति बेच रहा है उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है, और जो खरीद रहा है उसके ऊपर भी जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना,
कभी भी पर्सनल यूजर आईडी के द्वारा जो अगर आप किसी एजेंट से टिकट लेते हैं तो इसमें आप एजेंट तो फंसेगा, साथ में आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कभी भी टिकट लीजिए तो एजेंट डिटेल जरूर देखिएगा टिकट पे कि ये पॉइंट जरूर देखिएगा दोस्तों, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, एजेंट डिटेल जरूर होनी चाहिए टिकट के ऊपर, तभी आप जो है एक सही तरीके से जो है आप ट्रेन में ट्रैवल कर पाएंगे, आपके ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और जिससे आपने टिकट लिया है वो भी सेफ रहेंगे। तो जो थर्ड वाला है उसको भी आप ई टिकट ही बोलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं, ये भी ई टिकट होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये टिकट जो है आपको रेलवे के ऑथराइज एजेंट उन्हीं के द्वारा जो है ये टिकट आपको मिल सकता है। तो दोस्तों इसको आप पहचान लीजिए, ये भी कई प्रकार के होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर सीएससी के द्वारा जो है ये टिकट बुक किया गया है, यानी सीएससी, और इसके ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप ईआरएस बी टू बी होता है, बिजनेस टू बिजनेस। ये जो एजेंट है इनका जो यूजर आईडी जो है वो सीएससी के द्वारा इन्हें मिला है। तो इसी प्रकार से और भी जो आप टिकट लेंगे वो ये सीएससी के द्वारा है। ऐसे ही पेवर्ल्ड कंपनी है वो भी बना देती है, और एक एबिक्स कैश है, और भी बहुत सी जो कंपनियां हैं वो जो है आप अपने जो है आईआरसीटीसी के ऑथराइज एजेंट बनाती हैं। इस पॉइंट पर ध्यान देना दोस्तों, यही मेन पॉइंट है मेरी इस पूरी वीडियो का। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ज्यादातर जो धोखाधड़ी होती है वो रेलवे के ऑथराइज एजेंट के द्वारा ही आम पैसेंजर को किया जाता है, यानी जो ऑथराइज एजेंट होते हैं वही ज्यादातर जो है आम पैसेंजर को मतलब फर्जी टिकट देते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं आपको समझाने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर, बहुत ही काम की बात आने वाला हूँ आपको दोस्तों। तो आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट तो आपको ये देख लेना है कि आपको जो टिकट दिया गया है ऑथराइज एजेंट के द्वारा, क्या वह उसमें उस जो एजेंट है उसकी डिटेल है या नहीं, आप सुनिश्चित कर लेना। सेकंड चीज दोस्तों, आपको ये देख लेना है कि कहीं उस एजेंट ने आपको पर्सनल यूजर जो मैंने आपको दिखाए हैं टिकट, 3-4 टिकट मैंने पीछे दिखाए थे आपको, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने आपको पर्सनल यूजर आईडी द्वारा जो बुक किया जाता है वो दे दिया हो, जिस टिकट को आप स्वयं बुक कर सकते हो। तो ये भी सुनिश्चित कर लेना, क्योंकि ऑथराइज एजेंट के द्वारा जो टिकट बुक किया जाता है उस पर उसकी डिटेल होगी। अगर पर्सनल यूजर के द्वारा वो देगा टिकट आपको, तो उसमें जो है आपको पेनल्टी लग सकती है और उस एजेंट को भी पेनल्टी लग सकती है दोस्तों। इसलिए जब भी टिकट लें एजेंट से तो एजेंट की डिटेल और बी2बी जो उस पर मैंने दिखाया था आपको सबसे ऊपर, आप देख पा रहे होंगे ये बी2बी, और उसकी जो सर्विस जो प्रोवाइड किया गया है सीएससी यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे ही वहाँ पे पेवर्ल्ड, पे नियर बाई या फिर एबिक्स कैश जो भी कंपनी से उसका है वो आपको ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये सुनिश्चित कर लें दोस्तों। और इसके अलावा एक चीज़ और दोस्तों, जब भी आप किसी एजेंट से टिकट लेंगे तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आप एक बार जो टिकट के ऊपर पीएनआर लिखा होता है दोस्तों, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए टिकट का पीएनआर नंबर है, ये आपको हर टिकट पे मिलेगा। बिना पीएनआर के कोई टिकट बनता ही नहीं है, चाहे वो रेलवे का टिकट हो या चाहे आपने पर्सनल बुक किया हो, चाहे आप एजेंट से लेंगे, पीएनआर नंबर आपको जरूर मिलेगा। तो पीएनआर नंबर डालकर भी ये सुनिश्चित कर लें कि आपका टिकट जो आपको मिला है उस पर जो सीट दिखाई दे रही है, क्या वो सीट वहां भी शो हो रही है या नहीं हो रही है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, आपको इस पीएनआर नंबर को नोट कर लेना है, और उसके बाद आपको चेक करने के लिए गूगल में जाके यहाँ पर आपको टाइप कर देना है चेक पीएनआर स्टेटस, और यहाँ पे पीएनआर इंक्वायरी पे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पर जो है पीएनआर नंबर आपको डाल देना है। डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे ये कैप्चा दिया गया है, इस कैप्चा को आपको एज इट इज फिलअप कर देना है और सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिखा रहा है करंट स्टेटस कंफर्म, और कंफर्म J4 36 नंबर WSPQ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। और इसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं J4 36 नंबर सीट है, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं जो आपको सीट दी गई है टिकट के ऊपर,
J4 36 नंबर विंडो साइड। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि ये टिकट हमारा सही है, कोई इसमें धोखाधड़ी नहीं की गई है और कोई फ्रॉड नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर केसों में ये देखने को आया है कि एजेंट लोग जो है टिकट में एडिट करके आपको एक जाली पीएनआर नंबर दे देते हैं। सेम टिकट ऐसा ही आपको दिखाई देगा और वो लोग एडिट करके यहाँ पीएनआर नंबर कुछ भी डाल देंगे और कुछ भी आपका जो है जो ये डब्बा नंबर सीट नंबर ये टिकट पहले ही प्रिंट रहेगा, खाली वो पीएनआर को एडिट कर देते हैं। जिससे आप अगर आप नहीं चेक करते हैं, आप ले आते हैं कि हाँ हमारा तो जो J4 36 नंबर में सीट है, हम चले जाएंगे आराम से, और वहां जब जब आप ट्रेवल बोर्डिंग करते हैं, बोर्डिंग करने में देखते हैं कि वहां पर उस बोगी में उस सीट पर कोई और पैसेंजर आपको मिलेगा और आपके साथ जो है फ्रॉड हो जाता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी आप टिकट लें एजेंट द्वारा, खासकर ये सभी प्रॉब्लम आती है एजेंट द्वारा टिकटों में, तो एजेंट द्वारा जो टिकट जब भी लें आप 3 बातों का विशेष ध्यान दें। मैं फिर से बोल देता हूं आपको। फर्स्ट, ये देख लें कि जो टिकट उसने दिया है वो उसने एजेंट आईडी द्वारा जो टिकट बुक किया था उस तरह का दिया है या फिर आपको पर्सनल यूजर आईडी द्वारा टिकट दिया है। अगर पर्सनल दिया है तो आप वो टिकट बिल्कुल मत लीजिए दोस्तों, उसमें आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है और उस एजेंट को भी प्रॉब्लम हो सकती है। उस जैसे आप टिकट लें उस समय ही आप उस पीएनआर नंबर को डाल के चेक कर लें कि हमारा टिकट जो इन्होंने बनाया है वो डब्बा नंबर सीट नंबर हमारे उसमें मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ऑनलाइन आप चेक कर लेंगे तो आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि हाँ आपका टिकट सही है। तो ये कुछ विशेष बातें थी दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप किसी भी एजेंट के द्वारा टिकट लें। और मैं तो आपको ये भी कहूंगा कि आप टिकट कैसे भी हो, चाहे आप काउंटर से टिकट लें, चाहे आप पर्सनली बुक करें या एजेंट के द्वारा लें, पीएनआर नंबर जो है आप जरूर डालकर एक बार चेक जरूर करें दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि चार्ट लगने के 4 घंटा पहले जो है सीट चेंज भी कर देते हैं, तो उससे आपको ये भी मालूम पड़ पाएगा कि अब मेरी सीट जो है इस बोगी से इस बोगी में हो गई है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।